हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। जेएसएससी सीजीएल 2022 के लिए पेपर 3 में जितने सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है झारखंड। ओके, तो इसे अच्छी तरह से पढ़ना है और इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके रखें। ओके, यही कारण है कि ये जो सीरीज है इसको लाया गया है। इसमें जेएसएससी और जेपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक इसका जो है 19 पार्ट जो है आ चुका है। ये 20वां पार्ट है। ठीक है, लगभग हम लोगों ने जो है 500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगर इजी रहता है तो बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को आप देखिए, उसके उससे क्वेश्चन का वेटेज बढ़ जा रहा है। आपके एक इजी क्वेश्चन से अगर बहुत सारे टॉपिक भी कंप्लीट हो जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है। तो क्वेश्चन के लेवल पे नहीं जाना है, एक्सप्लेनेशन पे जाना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, ये एसआई का सेट है। पहला क्वेश्चन है, बाबूलाल मरांडी ने किस अवधि से किस अवधि तक झारखंड के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था। देखिए, जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं तो सबका पहला टर्म जो है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बाबूलाल मरांडी जो रहे हैं मुख्यमंत्री, ये एक ही बार रहे हैं। ओके, तो इनका जो टर्म है वो इंपॉर्टेंट है। ये कब से कब तक रहे हैं ये आपको याद करना होगा। ये रहे हैं 2000 से 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च 2003 तक। उसके बाद कौन रहे थे, उसके बाद रहे थे अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा का जो पहला टर्म है, क्या है पहला टर्म, 2003 से ही स्टार्ट होता है जब बाबूलाल मरांडी का खत्म होता है और ये चलता है 2005 तक। ठीक है, उसके बाद शिबू सोरेन रहते हैं। शिबू सोरेन का टर्म क्या है, ये है 2005 में ही। यहाँ देखिए, 2 मार्च 2005 से ये 12 मार्च 2005 रहते हैं। इनका पहला टर्म है। सबसे कम अगर कोई मुख्यमंत्री, सबसे कम दिन के लिए अगर कोई मुख्यमंत्री रहा है तो वो शिबू सोरेन, 10 दिन के लिए। ओके, इसके बाद क्या है, इसके बाद रहता है मधु कोड़ा जो कि 5वां मुख्यमंत्री है और इसका जो टर्म होता है ये 2006 में स्टार्ट होता है। ओके, और 2008 में खत्म होता है। इसके बाद हेमंत सोरेन रहते हैं। इनका जो पहला कार्यकाल था तो ये 2013 से 2014 चलता है और 2014 से 2019 जो है रघुवर दास रहते हैं और उसके बाद हेमंत सोरेन अभी हैं। तो यहाँ पर बाबूलाल मरांडी का जो कार्यकाल था ये 2000 से स्टार्ट होगा। ओके, 2000 से स्टार्ट होगा और ये कब तक चलेगा, ये चलेगा 2003 तक, 15 नवंबर 2000, और ये चलेगा 2003। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन किस राजनीतिक दल से थे। तो यहां बता दिया गया है कि थर्ड चीफ मिनिस्टर थे। तो ये आपको याद कर लेना है, पहले कौन थे, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, ये आपको याद कर लेना है। ओके, पहले कौन थे, बोलते जाइए। इतना तो आपने देख लिया, आपको याद भी हो गया होगा। पहला कौन है, बाबूलाल मरांडी। दूसरा अर्जुन मुंडा। तीसरा शिबू सोरेन। चौथा अर्जुन मुंडा। पांचवा मधु कोड़ा। छठा अर्जुन मुंडा। सातवां शिबू सोरेन। आठवां अर्जुन मुंडा। नौवां हेमंत सोरेन। 10वां रघुवर दास। 11 हेमंत सोरेन। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड का एकमात्र आदिवासी गवर्नर है। तो ये कौन है, ये है द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर 2 द्रौपदी मुर्मू। ये द्रौपदी मुर्मू जो है ये कब बनी थी झारखंड की गवर्नर। देखिए टोटल अभी तक जो है, वैसे तो 10 हुए हैं, लेकिन अतिरिक्त प्रभार को यदि आप छोड़ देंगे तो 9 गवर्नर हुए हैं। मतलब कि रमेश बैस जो है ये झारखंड के 9th गवर्नर हैं। इनका कार्यकाल आपको याद रखना चाहिए। तो इनका जो कार्यकाल है ये 14 जुलाई 2021 को स्टार्ट हुआ है। इनके पहले द्रौपदी मुर्मू जो थी, तो इनका कार्यकाल कब स्टार्ट हुआ था, ये 2015 में स्टार्ट हुआ था और 2021 तक चला। ओके, द्रौपदी मुर्मू जो कि आठवें ये सी वाज 8th गवर्नर ऑफ झारखंड। ओके, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल आयरन ओर रिजर्व इन मिलियन टन्स इन झारखंड। आयरन ओर की बात हो रही है, लौह अयस्क की बात हो रही है।
लौह अयस्क की बात की जाए तो अगर प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इंडिया का जो रैंक आता है वर्ल्ड में, इंडिया का रैंक कितना जाता है? चौथा आता है। इसके पहले चाइना 1 पे, ऑस्ट्रेलिया 2 पे, ब्राजील 3 पे आता है। और अगर भंडार की बात करें इंडिया के अंदर, ठीक है, अब इंडिया में आ जाते हैं, भंडार की बात करें तो टॉप में आता है कर्नाटका, उसके बाद आता है उड़ीसा और तीसरे नंबर पे आता है झारखंड। लेकिन वहीं अगर प्रोडक्शन की बात करें तो एक पे आ जाता है उड़ीसा, दूसरे पे कर्नाटका और तीसरे पे झारखंड आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये झारखंड का मैप हो गया और ये उड़ीसा का मैप हो गया। ये जो बीच में आप कॉमन पॉइंट देख रहे हैं, इधर सिंहभूम हो गया, इधर क्योंझर हो गया, तो ये जो इलाका है, इस इलाका को बोलते हैं बरामजादा इलाका। और सबसे ज्यादा लौह अयस्क भारत में इसी क्षेत्र में पाया जाता है, दोनों को मिलाने पर। सिंहभूम का जो क्षेत्र है, ये पसीरा बोरू हो गया, नोवा मंडी हो गया, ओके, ये क्षेत्र हो गया सिंहभूम का, सबसे ज्यादा यहाँ पर है झारखंड में। अगर रिजर्व की बात की जाए तो इंडिया में क्या है, इंडिया में टोटल, कहाँ लिखूं, इंडिया में जो आयरन ओर का रिजर्व है ये 17882.10 मिलियन टन रिजर्व है। ओके, झारखंड में कितना है? झारखंड में आयरन और रिजर्व है 4596 मिलियन टन। ये झारखंड में आयरन ओर का रिजर्व है, जो कि 25.7% होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शंस, यही बताना था कितना है, 4596। तो 4596 ये किसके बराबर हो रहा है? 1 के अप्रोक्सीमेट हो जा रहा है। तो यहाँ पर 4600 मिलियन टन इतना आयरन और रिजर्व है झारखंड में। ओके, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये किसका पार्ट है पूर्वी सिंहभूम? ये देखिए, छोटा नागपुर प्लेटू है, बिग पठार, उत्तरी पठार, पूर्वी पठार। तो ये जो है छोटा नागपुर पठार, देखिए दो पठार हैं झारखंड में, एक है छोटा नागपुर जो कि इंपॉर्टेंट है, बड़ा है जो कि, और बाकी सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। एक छोटा नागपुर और एक संथाल परगना, एक संथाल परगना जिसको राजमहल पठार भी बोलते हैं, राजमहल। ठीक है, तो छोटा नागपुर के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? देखिए, संथाल परगना के जो जिले हैं वो इसी के अंतर्गत आएगा। ओके, संथाल परगना के जो जिले हैं वो इसी पठार के अंतर्गत आएगा, और बाकी जितने भी बच जाते हैं वो छोटा नागपुर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंहभूम की बात हो रही है, तो सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम जो है ये क्या है कि संथाल परगना से अलग है, तो ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा छोटा नागपुर प्लेटू में, ऑप्शन नंबर 1 छोटा नागपुर प्लेटू। बाकी सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष गिरिडीह जिला का गठन किया गया था? 1833 से 34, है ना, हजारीबाग जिला बना। जब हजारीबाग जिला बना फिर क्या हुआ? 4 दिसंबर, कहीं कहीं लिखा रहता है 6 दिसंबर 1972, क्या हुआ? इससे गिरिडीह जिला जो है अलग होकर बना। अब क्या होता है, गिरिडीह से अधिकांश हिस्सा लिया जाता है कब? 31 मार्च 1991 को, और धनबाद जो कि मानभूम से अलग होकर एक जिला बनता है, इसका दो कह सकते हैं अनुमंडल लिया जाता है। ओके, या दो शहर लिया जाता है, चास और चंदन क्यारी। ठीक है, चास और अनुमंडल नहीं, दो शहर लिया जाता है, चास और चंदन क्यारी, तो इनको मिलाकर बनाया जाता है बोकारो। ओके, तो यहां पर ये हो जाएगा 4 दिसंबर 1972, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, माइका इज फाउंड एक्सटेंसिवली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। झारखंड के किस जिले में अभ्रक बड़े पैमाने पर पाया जाता है? कोडरमा पहले ढूंढना है, कोडरमा नहीं रहा तो क्या ढूंढना है? तो फिर ढूंढना है गिरिडीह। गिरिडीह भी नहीं रहेगा तो क्या ढूंढिएगा? हजारीबाग, है ना। ये तीन जो है याद रख लेना है। तो कोडरमा ढूंढिए, मिला नहीं मिला तो क्या ढूंढना है? गिरिडीह, ऑप्शन नंबर 3 गिरिडीह। गिरिडीह में तीसरी और गांवा, ये दो प्रखंड जो हैं सबसे ज्यादा यहाँ पर माइका पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 गिरिडीह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योगिनी शक्तिपीठ इज लोकेटेड इन विच विलेज ऑफ गोड्डा डिस्ट्रिक्ट। तो
तो ये जो है योगिनी शक्तिपीठ, ये लखन पहाड़ी गांव में आता है। ओके, लखन पहाड़ी गांव, ऑप्शन नंबर 1। ओके, अगला क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ झारखंड हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ब्लॉक्स। देखिए डेटा मैं बिल्कुल ऑथेंटिक और लेटेस्ट बता रहा हूं। अभी कितने प्रखंड हैं, देखिए पंचायत का आप संख्या याद कर लीजिए, पंचायत कितने हैं, 4351, ठीक है। प्रखंड कितने हैं, प्रखंड हैं 264। नगर निकाय कितने हैं, नगर निकाय ये हैं 50। ये आपको याद कर लेना है। तो 264 नजदीकी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 260। नेक्स्ट है, Which district in Jharkhand has highest percentage of tribal population? ओके, 2011 के सेंसस को मैंने पढ़ाया था, याद भी करवा दिया था, इस तरह से मैंने बताया था। ओके, तो जो लोग क्लास कर रहे हैं उनको बहुत सारी चीजें ऐसे ही याद हो जा रही हैं, उनको अलग से पढ़ना नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो परसेंटेज अगर देखिए, अगर फिगर में जाएंगे तो ज्यादा कहाँ होगा, ज्यादा होगा रांची। परसेंटेज में जाएंगे ज्यादा कहाँ हो जाएगा, खूंटी, है ना। और वहीं अगर इसके फिगर की बात की जाए और बोला जाए कम कहाँ है, तो कम कहाँ हो जाएगा, कोडरमा। फिगर की बात की जाए या फिर परसेंटेज की बात की जाए, दोनों ही केस में कोडरमा में सबसे कम है ट्राइबल पॉपुलेशन। तो यहाँ पर परसेंटेज की बात हो रही थी, तो क्या आंसर हो जाएगा, खूंटी, सबसे ज्यादा है खूंटी, ऑप्शन नंबर 4 खूंटी। ओके, नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या है, अनुसूचित जाति झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाता है, ये क्या लिखा हुआ है। देखिए यही कारण है ना कि ज्यादातर इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है जब भी क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी होती है। अब देखिए इसका इंग्लिश वाला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, SCA इनहेंसेस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन अ स्टेट ऑफ झारखंड। कितना बढ़िया लिखा हुआ है। और ये देखिए क्या कर दिया, यहाँ पर SCA लिखा हुआ है। ये जो SCA लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है इस SCA का, इसका मतलब है स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट, और इसका हिंदी कर दिया गया अनुसूचित जाति, है ना। SCA का यहाँ A हटा दिया गया और SCA का अनुसूचित जाति कर दिया गया। तो ये स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट है। ओके, तो ये क्या करता है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन स्टेट ऑफ झारखंड, बिल्कुल सही है। दूसरा है, ऑल एजुकेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर फुली फाउंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। नहीं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी योगदान होता है। जितने भी एजुकेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट का योगदान होता भी है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन रहता है। उसके बाद है, आश्रम स्कूल्स एम्स टू प्रोवाइड गुरुकुल स्टाइल ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 2 जो है ये पॉइंट गलत है, और 1 3 इसका सही हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 जो है 1 एंड 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स डिपिक्ट्स इंडेंजर्ड एनिमल्स इन लार्ज रिचुअल्स। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित चित्रों में से कौन सी खतरनाक जानवरों को रस्म रिवाज में दर्शाया गया है, यहाँ खतरनाक कर दिया गया है। इंडेंजर्ड एनिमल्स इन लार्ज रिचुअल्स, देखिए ये जो आप देख रहे हैं, इसमें से जो गंजू है ऑप्शन नंबर 2, इसमें क्या होता है, गंजू में इसमें ये होता है कि जो जानवर होते हैं, ठीक है, जानवर या फिर वनस्पति है, ठीक है, या फिर वनस्पति है, तो इसको जो है तस्वीर के माध्यम से दर्शाया जाता है। इसको जो है तस्वीर के माध्यम से दर्शाया जाता है। किन जानवरों को दर्शाया जाता है, संकटग्रस्त जानवरों को दर्शाया जाता है। ओके, ये हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये आप ऑप्शन नंबर 3 देख रहे हैं, ढोकरा, एक्चुअली ये डोकरा है। ये क्या है, ये डोकरा है। डोकरा क्या है, डोकरा एक शिल्प कला है। क्या है, एक शिल्प कला है ना, शिल्प कला है। इसमें मूर्ति कला है, मूर्ति बनाई जाती है। ओके, कास्टिंग करके, मोम कास्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर कास्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। शिल्प कला है ये, जिसमें मूर्ति जो है बनाई जाती है ढलाई के माध्यम से। तो ये डोकरा हो गया। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 गंजू। नेक्स्ट है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैतकर पेंटिंग, है ना। पैतकर, पैतकर जो है एक तरह का पेंटिंग है, पैतकर, पैतकर चित्रकला।
तो ये क्या है कि इट इज अ फोक पेंटिंग, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइबल पेंटिंग ऑफ इंडिया, इट इज नॉन एज अ स्क्रोल पेंटिंग, इट इज डन ऑन सॉइल पेपर। तो यहाँ पर क्या है कि सारे पॉइंट सही लग रहे हैं। एक बार फिर से हम लोग इसको देखते हैं क्या क्या है ये, कि ये जो है फोक पेंटिंग है, लोक चित्रकला है, बिल्कुल सही है। ये ओल्डेस्ट ट्रैवल पेंटिंग ऑफ इंडिया, ये भी बिल्कुल सही है। ये जो पैतकर चित्रकला है इसको स्क्रोल पेंटिंग भी बोलते हैं और ये पुरानी चित्रकला मानी जाती है। इसमें क्या है कि कहानी रीति रिवाज को वर्णित किया जाता है और ये जो है सबर जनजाति के थ्रू इसे स्टार्ट किया गया था। सबर जनजाति के थ्रू जो है इसको स्टार्ट किया गया था। सिंहभूम के क्षेत्र में ये ज़्यादातर है। ओके। सॉइल पेपर, सॉइल पेपर में जो गंदे कागज होते हैं उस पर ये किया जाता है। तो कौन कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही है? यहाँ पर जो सही है सारे पॉइंट सही हैं। ओके, ऑल ऑफ दिस, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर सही हो जाएंगे। लोक चित्रकला है, पुराना चित्रकला है, स्क्रॉल पेंटिंग इसको कहते हैं और गंदे कागज पर ये किया जाता है। सारे पॉइंट सही हो जा रहे हैं। इसके अलावा जो 2-3 पॉइंट हैं जैसे कि ये सिंहभूम क्षेत्र, देखिए सिंहभूम क्षेत्र में, सिंहभूम क्षेत्र में ठीक है एक गांव है जिसको आमदुबी गांव बोलते हैं, है ना, आमदुबी या आबूदुबी बोलते हैं। उस गांव में ये चित्रकला इतनी फेमस है कि उस गांव को ही पैतकर का गांव बोला जाता है। ओके, तो ये हो गया। और इसमें ये आपको याद रखना है कि सबर जनजाति के द्वारा इस चित्रकला को शुरू किया गया था। सारे पॉइंट्स यहाँ पर सही हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? कौन थे? बाबूलाल मरांडी। जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे उस समय ये विधायक नहीं थे, बाद में उपचुनाव के माध्यम से ये रामगढ़ से विधायक बने। अभी कहाँ से ये विधायक हैं? अभी ये धनवार से विधायक हैं। अभी ये धनवार से विधायक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ झारखंड हैज लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट? तो क्या है ऑप्शन नंबर, झारखंड का सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर 2 रांची, रांची में है। ओके, 16th नंबर है, दामोदर नदी भारत के किस राज्य से शुरू होती है? भारत के किस राज्य से शुरू होती है? ऑप्शन नंबर 1 झारखंड, झारखंड में छोटा नागपुर पठार कह लीजिए या फिर लातेहार का जो टोरी क्षेत्र है वो कह लीजिए, वहां से दामोदर की शुरुआत होती है। और ये जो है ये हुगली नदी में, हुगली नदी में जाकर मिलता है और फिर हुगली कहाँ मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल में, है ना। कहाँ? ये हुगली कहाँ मिल जाएगी? बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर क्या था क्वेश्चन कि कहाँ से ओरिजिन करता है ये? तो ऑप्शन नंबर 1 झारखंड हो जाएगा। दामोदर नदी झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है और सबसे प्रदूषित नदी भी है, प्रदूषित नदी भी है। ठीक है, इस पे जो है डीवीसी है, दामोदर वैली कारपोरेशन, ये जो नदी घाटी परियोजना है डीवीसी इस पर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतर रांची की पठार की औसत समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो यहां पर देखिए ये जो आप देख रहे हैं, तो 3 चीज आपको याद कर लेना है। जो पाट क्षेत्र होता है इसका हाइट कितना है, रांची पठार इसका हाइट कितना है, छोटा नागपुर इसका पठार इसका हाइट कितना है। तो पाट क्षेत्र जो है मीटर में बात की जाए तो 900 से 1100 मीटर इसका हाइट है, वहीं फीट में अप्रोक्स 3000 फीट आता है। रांची पठार में क्या है कि 600 मीटर के आसपास या फिर यूं कहें 1968 फीट के आसपास ये इसका हाइट आता है। छोटा नागपुर इससे कम है और ये जो है 300 मीटर अप्रोक्स 984 फीट आता है। ओके, तो क्वेश्चन क्या था कि रांची की पठार तो 600 मीटर 1968 फीट के आसपास आता है, तो 1968 फीट आप कहेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए था। नेक्स्ट है, शिखर जी सिचुएटेड इन गिरिडीह, झारखंड इज सैक्रेड पिलग्रिमेज ऑफ विच रिलीजन? किस धर्म का ये पवित्र तीर्थ स्थल है जो शिखर जी है झारखंड में, गिरिडीह में? तो ये जो है पारसनाथ पहाड़ी के बारे में बात की जा रही है और पारसनाथ पहाड़ी जो है ये जैन धर्म का पवित्र स्थल है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और इन 24 में से
20 तीर्थंकरों को निर्वाण की प्राप्ति झारखंड के पारसनाथ पहाड़ से हुआ है। ओके, जो लास्ट थे वो कौन थे? वो पार्श्वनाथ थे। ओके, वो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और यही कारण है कि इस पहाड़ को पारसनाथ पहाड़ कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो ऊंचाई है कितना है? 1365 मीटर 4478 फीट। ये दोनों आपको याद रखना है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जैन। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच ईयर फर्टिलाइजर फैक्ट्री इन सिंदरी झारखंड स्टैब्लिश्ड? ये 1951 में स्टैब्लिश हुआ था और बहुत ही फेमस कंपनी है ये। जब सिंदरी में ये कंपनी थी तो सिंदरी का आप कह सकते हैं कि इसको छोटी मुंबई के रूप में जाना जाता था सिंदरी को। ओके, लेकिन कुछ साल पहले 2002 या 3 के आसपास ये फैक्ट्री बंद हो गई। ओके, और बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद रिसेंटली 2017 या 16 में जो है एक नई फैक्ट्री वहां पर स्टैब्लिश हुई है जिसका नाम है हर्ल, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। ओके, तो ये 1951 में स्टैब्लिश हुआ था फर्टिलाइजर फैक्ट्री, FCIL बोलते थे, फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फिर है चांडिल हाइडल पावर प्रोजेक्ट, ये किस नदी पर बना है? तो ये जो बना है ये कहां बना है, किस नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर बना है चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट। किस जिले में ये आ जाएगा चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट? ये आ जाएगा सरायकेला खरसावां में। ठीक है, इस पर और भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि इस पर जो है हुंडू जलप्रपात भी है, हुंडू जलप्रपात जिससे 200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, सरायकेला खरसावां में एक और बांध है जिसको पालना बांध बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारसनाथ हिल इज अ पार्ट ऑफ विच प्लेटू? ये किस प्लेटू का पार्ट हो जाएगा? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिए, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 गिरिडीह प्लेटू इसका सही आंसर हो जाएगा। कितनी हाइट है? 4478 फीट या फिर 1365 मीटर। ओके, अगला क्वेश्चन, राजमहल ट्रैप, राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ? ये जुरासिक एरा में हुआ। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? झारखंड जो है इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है 79,714 स्क्वायर किलोमीटर। मैं 14 लिख रहा हूं लेकिन आपको अब ये 16 देखने को मिलेगा, तो ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। तो 79,714, तो ये जो है इंडिया के रिस्पेक्ट में इसका जो परसेंटेज है 2.42%। रैंक कितना है? 15। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर 2.42, ये ऑप्शन नंबर 1 ये ज़्यादा सही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नॉर्थ टू साउथ स्प्रेड ऑफ झारखंड? ये जो है तो ये जो है लंबाई नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ कितना है? ये 380 किलोमीटर। ओके, कितना है? 380 किलोमीटर। और अगर आप ये देखेंगे, ये लेंथ देखेंगे, ये देखिए कैसे नापा जाता है। जो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है उसको लिया जाता है और सबसे दक्षिणी पॉइंट उसको लिया जाता है। इसी तरह से सबसे जो नॉर्थ वाला पार्ट होगा या सबसे जो ईस्ट वाला पार्ट होगा वो पार्ट लिया जाएगा, सबसे जो साउथ वाला पार्ट होगा और सबसे जो वेस्ट वाला पार्ट होगा वो लिया जाएगा ईस्ट टू वेस्ट के लिए। और इस तरह से इसका जो लेंथ हो जाता है वो कितना हो जाता है? 463 किलोमीटर। ओके, क्वेश्चन ये भी रह सकता है कि इसका कोऑर्डिनेट्स कितना है। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो आप देख रहे हैं नॉर्थ और साउथ, तो ये स्टार्ट होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होता है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड। ठीक है, और कहाँ तक ये जाता है? ये जाता है 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, लास्ट वाला टर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, कम से कम 2 आप याद रखेंगे। और इसकी शुरुआत ईस्ट में कहाँ से होती है? ईस्ट में होती है 87 डिग्री 57, एक्चुअली ऐसे होगा है ना, 57, और ये पॉइंट हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर। ओके, खैर यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दिया नहीं है। ओके, क्वेश्चन ऐसे रह सकता, 380 रहेगा, 463 किलोमीटर रहेगा।
तो ये सब ध्यान रखना, 380 किलोमीटर। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है धनबाद का। किसका है? धनबाद का है। कितना है? ये है 1316, सबसे ज्यादा है। सबसे कम किसका है? सबसे कम है सिमडेगा का। सबसे कम है सिमडेगा का। कितना है? 159। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 धनबाद इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड का पहला कॉपर गलाने का केंद्र कहां बनाया गया था? कॉपर की बात की जाए, ओके, कॉपर की बात की जाए तो सबसे पहले सोचना है ईस्ट सिंहभूम के बारे में। ईस्ट सिंहभूम में फिर आ जाता है घाटशिला, आ जाता है। घाटशिला के बाद भी और भी हैं, जैसे कि मौसा बनी है ना, मौसा बनी है, धोबनी है, खुर्दा है। तो ये सब जो है सभी कहाँ है? ये सभी ईस्ट सिंहभूम में। ईस्ट सिंहभूम भी अगर नहीं रहे ऑप्शन में तो आप टिक कर देंगे सरायकेला खरसावां। ओके, वो भी नहीं रहे तो वेस्ट सिंहभूम, मतलब कोल्हान का पार्ट ढूंढना है, सिंहभूम का पार्ट ढूंढना है। ओके, तो ये जो है घाटशिला यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ट्राइब ऑफ झारखंड प्रैक्टिसेस सेटल्ड एग्रीकल्चर? झारखंड की कौन सी जनजाति बसी हुई कृषि करती है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मुंडा। ओके, जब इतिहास के बारे में मैं बता रहा था तो मैंने बताया था कि असुर यहाँ पर पहले से रह रहे थे, लेकिन ये खेती नहीं करते थे, ये लोहा गलाने का काम करते थे। ओके, जब मुंडाओं का इस क्षेत्र में प्रवेश होता है, अब मुंडा जो है ये पहले से ही आजमगढ़ के समय से ही, आजमगढ़ में जब ये थे तो वहीं से ये खेती सीख कर आए थे। ओके, अब यहाँ पर ये खेती करते हैं और खेती करने के दौरान ये होता है कि असुर का जो ये औजार ये बनाते हैं लोहे का, तो मुंडा इसका इस्तेमाल करते हैं खेती के लिए। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। ओके, लेकिन बाद में संघर्ष हो जाता है। तो यहाँ पर जो मुंडा है ये खेती करते थे, बसी हुई खेती करते थे और अभी भी करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 मुंडा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम क्या है? बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम है उल गुलान, ऑप्शन नंबर 3। वैसे तो ये 1895 से 1900 तक हुआ था, लेकिन इसका जो चरम सीमा था ये 1899 से 1900 था। ठीक है, किसके द्वारा लीड किया गया था? बिरसा मुंडा। ओके, बिरसा मुंडा जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था और इनकी मृत्यु 9 जून 1900 को रांची जेल में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 उल गुलान मूवमेंट। नेक्स्ट है किसके कल्याण के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा बाल गरीब समृद्धि योजना की घोषणा की गई है? तो ये जो है बाल गरीब समृद्धि योजना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो ऑप्शन नंबर मदर एंड ये है ना, मदर एंड न्यूबॉर्न इन्फेंट्स, माताएं एवं नवजात शिशु, दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट है झारखंड धाम आर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट? ये इच होना चाहिए, ये एक ही है, सब मिला के नहीं है। तो ये जो है गिरिडीह में एक मंदिर है जिसको झारखंड धाम के नाम से जाना जाता है, और ये जो मंदिर है ये शिव भगवान का मंदिर है ना। झारखंड धाम के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। कहां पर है? गिरिडीह में, ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने 20 पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है झारखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसी तरह से ये कंटिन्यू रहेगा, और सिर्फ 1000 ही नहीं, जब तक सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक ये सीरीज चलता रहेगा। जो लोग इस सीरीज को देख लेंगे, कम से कम वो इस चीज पे तो कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि जितने भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं झारखंड संबंधित एग्जाम्स के, उन सभी क्वेश्चनों को आपने सॉल्व किया विद एक्सप्लेनेशन। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।